व्यूवर्स का हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें केंद्र राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे तथा उससे रिलेटेड कुछ अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो आप सभी हल कर पाएँ। तो आइए इससे रिलेटेड केंद्र राज्य संबंधित से पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न करा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में? ऑप्शन में है छठा अनुसूची, सातवां अनुसूची, आठवां अनुसूची, नौवां अनुसूची। अगर अनुसूची की बात हुई तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि अनुसूचियां क्या है। हालांकि जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विस्तृत उल्लेख है वह संविधान के 7वीं अनुसूची में इसके बारे में बात किया गया है कि केंद्र राज्य तथा जिसका या जिसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकता है, कुछ विषयों पर विधि बना सकता है, वो समवर्ती सूची में रखा गया है। तो थोड़ा सा अनुसूची को हम लोग देख देते हैं। पहला अनुसूची में क्या था? प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित विषय पर बात की गई थी और द्वितीय अनुसूची में जो संवैधानिक पद पर हैं उनके वेतन भत्तों की बात की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, ये सभी जितने भी हैं पदाधिकारी उनके वेतन भत्ता का है। उसके बाद तृतीय अनुसूची में क्या है, जो भी पदाधिकारी हैं उनके प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण की बात की गई। और चौथा में है जो राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है किस प्रकार से किया जाएगा उसमें बात की गई। और पांचवें अनुसूची में थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण किया गया। और छठा में जो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो चार हैं उन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई। और सातवां यही है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्त संघ सूची में वह इसमें वैसे विषय रखे गए हैं जिसपे सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची में इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में मुख्यतः स्थानीय और क्षेत्रीय विषय होता है, उसमें राज्य सूची उस विषय पर विधि बना सकती है। और संवर्ती सूची में क्या होता है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों विधि बना सकता है, लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर केंद्र उस पर विधि बना दे तो केंद्र का वो प्रभावी माना जाएगा। अगर केंद्र और राज्य के बीच दोनों में टकराव होता उस परिस्थिति में, उसकी भी हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सातवां अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दो में है, भारतीय संविधान में 3 सूचियों में संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो तीनों सूचियों की व्यवस्था ऑप्शन में है यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। करा तीनों अनुसूचियों की व्यवस्था से संबंधित। देखिए यह जो संविधान तीनों अनुसूची, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, तीनों अनुसूचियां संबंधित व्यवस्था वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब आपके माइंड में उठ रहा हो क्या यूएसए में इस प्रकार की? नहीं, तो यूएस से बात की जाए, स्विट्जरलैंड बात की जाए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सभी देशों में संघात्मक व्यवस्था है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की जाए तो संघात्मक यानी कि संघ शब्द जो है वह आंग्ल भाषा फेडरेशन से बना है। तो जो फेडरेशन शब्द है उसका जो लैटिन भाषा के शब्द फोडस से बना हुआ है। कौन? फेडरेशन। और फोडस का अर्थ होता है संघ यानी संधि और समझौता, अर्थात दो या दो से अत्यधिक राज्य एक संधि अथवा समझौता के द्वारा मिलकर एक नए राज्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं, वही भारत कहलाता है। तो ये सभी राज्यों में, यूएसए में भी है संघात्मक राज्य, केंद्र और राज्य का अलग अलग भूमिका है। हाँ, यूएसए में आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य का जो है केंद्र की ओर पक्षधर ना होकर वह क्या है, केंद्र और राज्यों में समान जो बटा हुआ है शक्तियाँ। वही भारत और कनाडा जैसे शक्तिशाली देश में देखेंगे कि जो केंद्र के पक्ष में शक्तियाँ हैं, और वहीं दूसरी ओर स्विट्जरलैंड पर अगर आप नज़र डालेंगे तो सशक्त राज्यों के पक्षधर में, यानी वहाँ थोड़ा राज्य की थोड़ा पक्ष में है। तो इस तरह से बना हुआ है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इससे सबसे ज़्यादा जो संविधान में प्रविष्टियाँ को इससे लिया गया है। और एक प्रश्न इससे और भी बनता है, जो 1935 जो अधिनियम है प्रथम प्रयोग है जो इसी के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रथम प्रयोग भी किया गया था। तो प्रश्न आपको यह भी देखने को मिल जाता है, तो ध्यान में रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रथम प्रयोग किया गया था। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो जाएगा। तो हम लोग क्या जाने, हम लोगों ने देखा ऊपर वाले प्रश्न में कि सिर्फ भारत में ही नहीं संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें यूएसए भी है, स्विट्जरलैंड भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और भारत भी है। लेकिन भारत और कनाडा में जो है केंद्र के पक्ष में शक्तियाँ थोड़ा ज़्यादा
प्रतीत होती है। जबकि अदर में देखेंगे, जिसमें स्विट्जरलैंड में देखेंगे राज्य की तरफ से, और वही आप अमेरिका में चले जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे संघ तथा राज्यों में क्या है, वह समान है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 में, सरकारिया आयोग की सिफारिशें का संबंध। अब ये सरकारिया आयोग है क्या, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए क्या हो गया, समय समय पर विभिन्न आयोग एवं संगठन की आवश्यकता हुई, उसका गठन हुआ। उसी संगठन में से एक संगठन है सरकारी आयोग। तो इससे पहले भी और आया था, जो सरकारी आयोग का गठन तो होता 1983 ईस्वी में। अब आपके माइंड में उठा हुआ क्या, केंद्र एवं राज्य से संबंधित जितने भी संगठन समितियां बनाएगी सिर्फ सरकारी आयोग ही था, तो नहीं, इससे रिलेटेड इससे पहले और भी समितियों के गठन किए गए थे, जिसमें आप जानेंगे प्रशासनिक सुधार आयोग, यह भी बात किया था केंद्र राज्य से संबंधित कुछ मुद्दों पर। उसके बाद शीतलवाड़ समिति आया था, वह 1966 में आया था। उसके बाद राजमन्नार समिति आया था, जो 1966 या 1969 में आता है, 1971 में पब्लिश्ड होता है, जिसको पूर्ण तरह से इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर राजमन्नार समिति के बाद आता है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, 1973 में आता है। फिर एक पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र भी बीच में भेजता है 77 में। फिर 83 में आता है सरकारी आयोग। हालांकि सरकारी आयोग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मांगे की जाती है, इसमें लगभग 280 मांगे की जाती है, और इस 280 में से लगभग 2011 तक बात की जाए तो 180 मांगे, 247 सिफारिशें की जाती है, उसमें से 180 सिफारिशें लागू किया जा चुका है। इसी के तहत हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में देखा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 273 में भी सरकारी आयोग के कहने पर हुआ। हालांकि सरकारी आयोग जो है अंतर्राज्यीय परिषद को गठन करने की बात सिर्फ सरकारी आयोग ही नहीं करते, आप राजमन्नार समिति भी देखेंगे तो वह भी अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात करती है। तो सरकारी आयोग क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो सरकारी आयोग था, यह क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। कौन, रंजीत सिंह सरकारिया, उन्हीं के अध्यक्ष में 3 सदस्यीय कमेटी थी। 2 और अन्य सदस्य थे, एसर सेन थे और एक मुदलुक करके थे, शिवरमन थे, सेन और शिवरमन थे। ये 3 तरह होता है। ये 83 में गठन होता है और ये अपना रिपोर्ट 87 में देता है, 88 में जनवरी में यह पब्लिश्ड होता है। यह जो रिपोर्ट होता है 1600 पेजों में, सोच लिए 1600 पेज। उसके बाद इसमें 19 अध्याय और 247 सिफारिशें की जाती है। इस तरह से इसमें इसी में से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तो मुख्य रूप से इस प्रश्न में ऑप्शन में कह रहा है कि राजस्व वितरण से संबंधित बात किया गया था, भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों एवं कार्यों से नहीं, भारत के नहीं, इसमें राज्यपाल के शक्तियों से संबंधित कोई इसमें चर्चा हुई थी। अगर वो रहता तो शायद हम लोग और कुछ सोचते। संसद के सदस्यता से नहीं, केंद्र एवं राज्य के बीच, हाँ ये केंद्र एवं राज्य के बीच जो परस्पर संबंध है, क्योंकि आप देख रहे होंगे शुरू में तो कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस बहुमत दल का था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने लगा, लेकिन कुछ क्षेत्र में भारत के अन्य राज्यों में कांग्रेस के ना कुछ अन्य पार्टियों की सरकार बनने लगी, जिसके कारण केंद्र और राज्य के बीच में थोड़ा टकराव देखने को मिलेगा। पहले क्या था कि केंद्र में भी था, अदर राज्यों में भी क्या था, कांग्रेस की सरकार होती थी, जिसके कारण यह चीज जो है दोनों में टकराहट कम देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये चीज देखने को मिला, तो इसी को लेकर केंद्र और राज्य संबंधित विभिन्न समितियां और आयोगों का गठन किया गया, जिसमें से सरकारी आयोग एक है, जिसका गठन 1983 में किया जाता है, 1988 में रिपोर्ट पब्लिश होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 में, केंद्र राज्य संबंध 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी। अब कर रहा 1971। अभी हम लोगों ने जाना कि 1983 ईस्वी में ये सरकारी आयोग का गठन किया जाता है, और इस सरकारी आयोग के जो गठन की जाती है इसमें 247 से सिफारिशें की जाती है। उस सिफारिशों में से एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की जाती है अनुच्छेद 263 के तहत, तथा इसमें राज्यपाल के संबंधित बात की जाती है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह बीच में स्थानांतरित नहीं करना चाहिए, इस पे लेके बात किया जाता है। फिर इसमें राष्ट्रपति के शासन को भी इसमें अंतिम विकल्प के रूप में कहता है कि इसको अंतिम विकल्प के रूप में यूज करना चाहिए। फिर इसमें निगम कर, आयकर, उत्पाद शुल्क में उचित बंटवारे को लेकर भी कौन, सरकारी आयोग। हम लोग राजमन्नार समिति का चर्चा, तो राजमन्नार समिति का गठन किया जाता है 1969 ईस्वी में किया जाता है, 1971 में पब्लिश होता है। तो ये जो है राजमन्नार समिति है, जो 1969 में गठन किया जाता है, वो किसके अध्यक्षता में, वह पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में गठन किया जाता है। और 2 और अन्य सदस्य, एक मुदलियर होते हैं और रेड्डी जी होते हैं, यानी यह भी 3 सदस्यीय कमेटी होता है। राजमन्नार समिति का जो उद्देश्य क्या होता है, यह भी अंतर्राज्यीय परिषद गठन की बात करता है, और इसमें और भी गठन की बात होता है। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की बात होता है। सोच लीजिए, अखिल भारतीय सेवाओं, अगर आप इसको देखेंगे तो अखिल भारतीय सेवाओं को क्या किया गया था, भारत विभिन्नताओं अखंडताओं का देश है, उसी को एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाता है, लेकिन यह उसको हटाने की बात करता है। फिर और भी देखेंगे अनुच्छेद 356, 357, 365 राष्ट्रपति के शासन से संबंधित को पूर्णतया समाप्त करने की बात करती है। फिर यह क्या होता है कि 249 के तहत, 249 में क्या था, राज्य सूची के विषय पे राष्ट्रहित में क्या हो सकता है,
संसद कानून बना सकता है, तो उसको निराशित किए जाने की बात करता है। फिर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद के पद धारित करने के संबंध समाप्त कर दिया। इसका कहना था कि जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री का पद धारण होता है उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो आप एक बात ध्यान में रखेंगे, जो राजमन्नार समिति आई थी, राजमन्नार की अध्यक्षता में, वह पूरी तरह से इनको क्या किया गया था, इनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया था। तो यह कहाँ लाया गया था, यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा 22 सितंबर 1969 ईस्वी को राजमन्नार की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित किया गया था। तो यह भी देखने को मिल सकता है, रिपोर्ट 71 में आया था, तो 71 लिखा हुआ है, गलत नहीं है वो भी। 5 में देखिए सरकारी आयोग संबंधित है। अभी हम लोग चर्चा किए कि सरकारी आयोग गठन किया गया था। हम लोगों ने देखा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया जाता है। उन समितियों में से एक समिति है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग से पहले भी 2-3 समिति था, जिसमें से हम लोगों ने एक जाना राजमन्नार समिति 1969 में, उससे पहले शीतलवाड़ समिति जो 1966 में हुआ था। शीतलवाड़ समिति जो मुख्यतः था वह था जो केंद्र राज्य के संबंध, उस पर भी सुझाव के लिए जो शीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में इस समिति का गठन किया जाता। इस समिति संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने की संस्तुति की बात करती है, शीतलवाड़ समिति था। तो अब सरकारी आयोग से पहले तो राजमन्नार समिति, एक और हम लोगों ने देखा था, क्या था वो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो मुख्यतः जो आया था 1973 ईस्वी में आता है। इसमें होता है केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो वैदेशिक संबंध है, प्रतिरक्षा, रेलवे, मुद्रा, संचार को सीमित रखने की मांग की जाती है, और इसी मांग के संदर्भ में 1983 में सरकारी आयोग आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो सरकारी आयोग है ना ही उच्च शिक्षा से संबंधित है, ना ही शेयर घोटाले से, और ना ही नदी जल विवाद से। हाँ, नदी जल विवाद को लेकर आगे आप देखेंगे कि इसके लिए संसद को ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार है, तो वो चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र राज्य से संबंधों से। नेक्स्ट 6 में भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं। अब हम लोगों ने अभी जाना कि भारत के संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित करते हैं। इसके तहत क्या किया गया, केंद्र और राज्य के शक्तियों को विभाजन करने के लिए 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 245 से 46 में 3 अनुसूचियों का निर्माण किया गया, जिसमें से संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की बात की गई है। संघ सूची में वैसे विषय को रखा गया है जिस पर केंद्र का उस पर विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। राज्य सूची में उसके क्षेत्रीय स्थानीय विषय को रखा गया है जिस विषय पर राज्य बना सकते हैं। संवर्ती सूची में ऐसे है जिस पर सांसद और राज्य की विधानमंडल दोनों अपने क्या कर सकती है, नियम विधि बना सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर दोनों नियम बना दे और दोनों में टकराव हो, तब जो होगा वह संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम वो लागू होगा और वो मान्य होगा। तो 3 अनुसूचियां हो जाएगा। हाँ, एक और भी अनुसूची है, वो अपशिष्ट अनुसूची, अनुच्छेद 248 के तहत, तो उसकी आगे चर्चा करेंगे। अपशिष्ट अनुसूची वो अनुसूची होता है जिसमें से ना ही उसका जो उल्लेख होता है राज्य में होता है और ना ही संवर्ती सूची में, दोनों में से उस विषय का उल्लेख नहीं दिया रहता, जो आप आगे देखेंगे आने वाला टाइम में, जिसमें था उपहार कर, ये सभी लेके आता है केंद्र। नेक्स्ट देखिएगा 7वां में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही बात है, 3 सूची हम लोगों को देखना, संघ, राज्य, संवर्ती। कौन सा 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता। अभी हम लोगों ने जाना केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वितरण करने के लिए 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां बनाई गई है, जिसमें केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची। उसमें से जो अनुच्छेद है 2 शक्तियां प्रदान करती है, अनुच्छेद 245 और 46। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा 45-46 क्या था। तो अनुच्छेद अगर 45 की बात की जाए तो इसमें से बात किया गया था कि केंद्र किस प्रकार से क्या कर सकता है, यानी संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भी विभाग पर विधि निर्माण कर सकेगी, तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र अथवा उसके किसी भी भाग पर विधि निर्माण कर सकेगा। ये अधिकार दिया गया कि केंद्र तथा राज्य के विधायिका द्वारा निर्मित कानून भूभाग पर प्रभावी हो सकते हैं। और 46 में क्या था, 46 में वही था, 3 अनुसूचियों के रूप में इस प्रकार से केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची के रूप में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 में, संघ तथा राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया गया है। अब कह रहा है कि जो संघ और राज्य के विधायी संबंधों का जो संचालन है किन सूचियों के आधार पर किया गया है। तो संघ और राज्य के विधायी शक्तियों का संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा, क्योंकि संघ राज्यों के विधायी शक्तियों, हम लोगों ने अभी देखा कि जो विधायी शक्तियां हैं
इसके तहत क्या किया गया, राज्य को अलग विषय रखा गया, केंद्र को अलग रखा गया, तथा कुछ ऐसे विषय जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसमें वो विधायी संबंधों का संचालन कर सकते हैं, विधि बना सकते हैं। 9 में देखिए, भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार है। अब देखिए अपशिष्ट अधिकार क्या था, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि तो भारत में तो 3 अनुसूचियों को बनाने की अनुसूची की बात हुई है, जिसमें से हम लोगों ने जाना संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। ये सभी अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची में क्या किया गया, इन सभी विषय पर केंद्र और राज्य से संबंधित विषयों पर विषय बनाने का प्रावधान है। लेकिन करा भारतीय संविधान अपशिष्ट शक्तियाँ क्या होता है, इसका अनुच्छेद 248 में वर्णन किया गया है। 248 के तहत भी क्या है कि अपशिष्ट शक्तियाँ से संबंधित है, इसके अनुसार ऐसे विषय जो ना तो राज्य सूची में हो, ना ही केंद्र सूची में हो, ना ही संवर्ती सूची में, अर्थात आप कह सकते हैं राज्य और संवर्ती सूची में जिस विषय का उल्लेख नहीं हो, उस विषय पर क्या कर सकता है, संसद को कानून बनाने का कानून बोले या फिर ये बोल दीजिए विधि बनाने का अधिकार संसद को है। तथा उन विषयों पर कर अधिरोपण करने का, टैक्स इम्पोजिशन करने का भी अधिकार केंद्र को ही होगा। हो सकता है ये भी पूछ दिया जाए कि जो विषय ना ही राज्य में है और ना ही केंद्र में है, और लेकिन टैक्स इम्पोजिशन करने का अधिकार किसे रहता है, तो टैक्स इम्पोजिशन, कर अधिरोपण करने का अधिकार वह भी केंद्र को ही होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी आप सही कर सकते हैं अगर प्रश्न पूछ दिया तो। 10 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है। अभी हम लोगों ने जाना कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 248 अपशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। इसके अनुसार ऐसे विषय जो संवर्ती सूची या राज्य सूची में वर्णित नहीं है, उन पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। इस शक्ति के अंतर्गत उन विषयों पर जो कर का अधिरोपण है वह केंद्र ही करेगा। तो क्या हो जाएगा, अपशिष्ट शक्तियाँ सौंपी गई है वह संघीय संसद को सौंपी गई है। संसद भी होता तो भी होता, संघीय से आपको क्या करना, कन्फ्यूजन नहीं होना। संघीय का अर्थ हम लोगों ने अभी जाना ना कि जो संघीय शब्द है वह क्या है, आंग्ल भाषा है। फेडरेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है, और जो फेडरेशन शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द फोडस से बना है। और फोडस का अभिप्राय ही होता है संधि या समझौता, अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्य एक संधि अथवा समझौता के द्वारा मिलकर एक नए क्षेत्र या नया देश, नया राज्य बनाता है, वही अर्थात हमारा देश भारत कहलाता है। तो क्या सिर्फ संघात्मक व्यवस्था भारत में, नहीं, संघात्मक व्यवस्था अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी में है। तो क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन कार्य सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो जिसका जो ना ही राज्य सूची केंद्र सूची में है तो वह संघ के अधिकार में आएगा। तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा संघ के अधिकार में। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं संवर्ती मार दीजिएगा, वही अपशिष्ट शक्तियाँ का ही वो भाग है कि ना ही जो राज्य में हो ना ही केंद्र में उसका वर्णन हो सूची में। 12वां में देखिए, अपशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसे है। अभी हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 248 के तहत क्या कहा गया, जो अपशिष्ट शक्तियाँ से संबंधित है, इसके अनुसार ऐसे विषय जो संवर्ती सूची या राज्य सूची में वर्णित नहीं है, उन पर विधि बनाने का जो अधिकार है केवल संसद को है। इस शक्ति के अंतर्गत उन विषयों पर कर अधिरोपण करने का अधिकार भी संसद को है। तो अपशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का केवल और केवल संघ को है, संसद को है। नेक्स्ट देखिएगा 13 में हम लोग आते हैं। 13 में कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब सही की बात करना है। पहला कथन कह रहा है कि संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का निर्णय अधिकार संसद को प्राप्त है। यह भी बिल्कुल सही है कि संघ सूची के विषय पर जो अन्य अधिकार सिर्फ संसद को ही है, इस पर तो बना नहीं सकता राज्य, क्योंकि संघ सूची में वही विषय रखा जाता है जिस पर संघ केंद्र बना सकता है। राज्य सूची के विषय में उन विषयों को रखा जाता है जिस पर वो कहता है होता क्या है राज्य में, क्षेत्रीय और स्थानीय विषय का उसमें विषय होता है। तो राज्य सूची के विषय पर अन्य अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को है। बिल्कुल, विधानमंडल का अर्थ तो आप समझ रहे होंगे ना, विधानमंडल का अर्थात अर्थ हो गया इसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों। विधान परिषद तो सब जगह है नहीं, मात्र 6 स्टेट में, तो विधानमंडल के अंतर्गत में वही आता है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, उसी को विधानमंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार है। तो संवर्ती सूची में बिल्कुल सही बात है कि जो संवर्ती सूची के विषय उसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को विधि निर्माण का अधिकार है। यानी विधानमंडल कहने का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। तो उपरिक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, सभी पर्याप्त सही है। 14 में देखिए, 14 में कह रहा है, संवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो
कह रहा है कि यदि समवर्ती सूची के कोई भी विषय हो जो राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम भी बन गया और उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो गया, बन गया हो और विरोध कर रहा हो, कंट्राडिक्ट हो रहा हो, अभी हम लोग चर्चा किए थे ना, तो आइए उसको हम यहाँ पर हल कर दें प्रश्न के रूप में। जो नियम पहले बना हो वह दूसरे पर आभासी होगा, जो नियम बाद में बना है वह पहले पर आभासी हो। पहले ये समझना होगा पहले कौन बना, तो समवर्ती सूची के किसी विषय पर पहले बने या बाद में बने तो क्या हो जाएगा, उस पर जो संसद द्वारा विधि बनेगा वही प्रभावी होगा। ये बात कहा गया था कि अगर कंट्राडिक्ट हो जाए समवर्ती सूची में तो संसद द्वारा बनाया गया विधि मान्य होगा। तो जो नियम देखिए, अगर इस प्रश्न को पढ़ेगा तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित उसी विषय पर संसदीय, पहले राज्य बना तो जो नियम बाद में बना हुआ पहले पर आभासी होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त लग रहा है, लेकिन अगर आप सी भी पढ़ते हैं संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर आभासी होगा, तो सी नंबर भी पर्याप्त लग रहा है कि संसदीय अधिनियम जो है वह राज्य अधिनियम पर आभासी होगा। आभासी कहने का मतलब है तो उसको ढक देगा। तो बी सी दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा पर्याप्त आंसर सी है। तो ऐसे प्रश्न आपको, आप उच्च लेवल का एग्जाम देंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको पकड़ अच्छा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, तो आप मार पाएंगे। तो सी पर्याप्त है इसमें से, अगर सी नहीं रहता तो बी मारते। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों पुनर्निर्माण, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट 15 में देखिए, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। कह रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण किस परिस्थिति में कर सकती है। ऑप्शन है आपातकाल की स्थिति में, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु, राज्य में वैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी परिस्थिति में, आइए बारी बारी से सभी को थोड़ा विस्तार से हम लोग जानते हैं। 15 में कह रहा आपातकाल की स्थिति में। अब आपातकाल क्या है, तो आपातकाल की बात की जाए तो अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात यानी 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाए तब संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर भारत या उसके किसी भी भाग के लिए विधि का निर्माण का अधिकार संसद को होगा। तो आपातकाल की स्थिति में भी 352 राष्ट्रपति शासन हो या राष्ट्रीय आपात हो, उस स्थिति में दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति। तो ये तो कौन सा 250 अनुच्छेद में कर रहा था। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 252 अनुच्छेद में, 252 अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि दो या दो से अत्यधिक राज्य विधानमंडल में संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसे अधिनियम का संशोधन संसद द्वारा ही किया जाएगा। ऐसा नहीं कि संसद बना दिया उसके लिए कानून। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि मान ले दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा बनाया गया कानून, क्या राज्य विधानमंडल उसको संशोधन कर सकता है? तो नहीं कर सकता, वो संसद ही करेगा। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ठीक से पढ़ा रहेगा तो प्रश्न आपको गलती नहीं होगा। तो ये हो गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता, ये तो 250 252 अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये 253 में कहा गया है। 253 में कहा गया संसद को यह विशेष शक्ति दी गई है कि भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ कोई संधि किया गया, कोई करार किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगठन आदि में किए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए कोई विधि पारित करता है तो यह विधि भारत के संपूर्ण राज्य पर लागू होगा। और अगर इस विधि से, यह भी जान लीजिए कि अगर इस विधि से किसी राज्य की शक्ति अगर कम हो रहा है तो वह विधानमंडल मतलब इस आधार पर चुनौती नहीं कर सकता है। जिसके तहत हम लोगों ने देखा कि संयुक्त राष्ट्र का अधिनियम 1947 के तहत उसको लाया गया, फिर जिनेवा अधिनियम 1960 आदि ये सभी लागू किया गया। तो ये भी सही है। फिर राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर राष्ट्रपति शासन लग गया हो तो स्वाभाविक सी बात है जो संवैधानिक तंत्र है वो राष्ट्रपति के अधीन में आ जाता है। राष्ट्रपति शासन आता है तो उस परिस्थिति में क्या हो सकता है, यानी 357 में स्पष्ट कहा गया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 16 में देखिए, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है। अभी हम लोगों ने जाना जो भारत है वह संघात्मक देश है। कैसे संघात्मक है, क्योंकि हम लोगों ने जाना कि जो संघ होता है, संघ का अर्थ आंग्ल भाषा में फेडरेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। फेडरेशन है, उसी का आंग्ल भाषा में हिंदी रूपांतरण है संघ है। तो जो फेडरेशन शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द फोडस से बना, और जो फोडस का अर्थ होता है, अभिप्राय होता है, वह संधि या समझौता, अर्थात दो या दो से अत्यधिक राज्य एक संधि अथवा समझौता करके मिलके क्या करें, नए राज्य, नए क्षेत्र, नए देश का निर्माण करें, उसे हम लोग संघात्मक कहते हैं। तो भारत भी उसी में, क्या सिर्फ भारत है? नहीं, भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद अमेरिका है, ये सभी क्षेत्र संघात्मक में आते हैं।
तो क्या हो सकता है, वो संघात्मक के रूप में विदेशों के साथ अगर वो संधि समझौता करता है तो वो कार्य करता है। तो नहीं, कोई राज्य नहीं कर सकता है, सिर्फ देश ही कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? अब सरकारी आयोग, अभी हम लोगों ने जाना कि जो सरकारी आयोग का जो गठन है वो क्यों किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि केंद्र तथा राज्य में संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया। उन समितियों में से एक समिति का है सरकारी आयोग। इससे पहले भी समिति का गठन किया जाता है और इससे बाद भी होता है। सरकारी आयोग का जो है यह कब किया जाता है? 1983 ईस्वी में किया जाता है। किनकी अध्यक्षता में? ये देखिए क्या होते हैं, माइंड से निकल गया। सरकारिया जो बाद में बन बीबी गिरी, रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है। नहीं, वो प्रशासनिक आयोग था, वो बीबी गिरी उसमें आते हैं, है ना, वो मतलब मिस्टेक से निकल गया। मोरारजी देसाई, बीबी गिरी मोरारजी देसाई, वो प्रशासनिक आयोग में बनते हैं, फिर वो सदस्य बन जाते हैं मंत्रिमंडल का। हाँ, तो इसमें क्या था, ये सरकारी आयोग जो है 1983 में गठन किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहते हैं रंजीत सिंह सरकारिया के गठन में 3 समितियों गठन होता है। शिवरमन और सेन 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। इसका रिपोर्ट 1987 में आता है, 1988 में पब्लिश किया जाता है। 1600 पेजों में रिपोर्ट होता है और लगभग 100 नहीं 247 जो सिफारिशें इसमें की जाती है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 247 सिफारिशों में से 2011 तक 180 सिफारिशों को पूरा भी किया जा चुका है। सरकार मान ली है, इसी को लागू भी कर रही है। तो ये इसका था। इसमें केंद्र और राज्य संबंध सुधार को लेकर इसमें बात किया था, जिसके तहत 268 के तहत हम लोगों ने देखा कि अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की बात की थी। अंतर्राज्यीय परिषद गठन क्या था? ये अंतर्राज्यीय परिषद था केंद्र तथा राज्य में समन्वय स्थापित करने के लिए क्या किया गया था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत जिसमें 3 विषय था। विवाद जो राज्यों के मध्य उत्पन्न हो गया हो उस विषय में, या उन विषयों पर जिनमें कुछ या सभी राज्य के समान हित शामिल हो, लोकहित का विषय हो, इस कंडीशन में उसको स्थापना किया जा सकता है अंतर्राज्यीय परिषद का। फिर और क्या गया था? सरकारी आयोग की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में यूज किया जाना चाहिए। इसमें ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और कार्यकाल के बीच में इनका स्थानांतर नहीं करना चाहिए, ये बात इसमें कहा गया था सरकारी आयोग में। फिर आप देखेंगे केंद्र राज्य के बीच निगम, आयकर और उत्पाद शुल्क को उचित बंटवारे के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। ये सभी बातें किनके द्वारा कहा गया था? सरकारी आयोग के द्वारा कहा गया था। और एक बात और था, ये जो है ना राष्ट्रीय विकास परिषद, ये राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद करने की भी बात कही थी, हालांकि नाम नहीं चेंज हुआ। नेक्स्ट 18 में देखिएगा, 18 में करा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो अभी हम लोगों ने जाना कि केंद्र राज्य पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन होता है 24 मार्च 1983 ईस्वी को किया जाता है। अपना रिपोर्ट 87 में सौंपता है और 88 में पब्लिश किया जाता है जनवरी में। ये देखिएगा भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार को अभी देखा अनुच्छेद 248 के तहत इसमें कहा गया है कि जिस विषय का चर्चा ना ही राज्य सूची में ना ही संवर्ती सूची में है, उस पर केंद्र बनाने का अधिकार किसे? केंद्र को है। और उस पर जो कर अधिरोपण किया जाएगा वह भी केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। तो अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? संघीय सरकार को दिया गया, राज्य सरकार को तो नहीं दिया गया, संघ राज्य को नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 में समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अभी हम लोगों ने देखा जो समवर्ती सूची में होता है उसमें जो विषय बनाने का अधिकार होता है राज्य एवं संघ दोनों क्षेत्र का होता है। हाँ, वो बात अलग है, अगर कंट्राडिक्ट हो जाए, विरोधाभास हो जाए, उस परिस्थिति में जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया विधि हो वो प्रभावी होगा और वो लागू होगा। तो संघ एवं राज्य दोनों हो जाएगा समवर्ती सूची में। हाँ, अगर अपशिष्ट पूछता तो थोड़ा सोचते, क्योंकि अपशिष्ट में सिर्फ केंद्र बनाता है उसमें। नेक्स्ट 21 में देखिए, 21 में करा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाली विषयों पर नियमन बना सकने को संसद का एकमात्र अधिकार है? संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघीय और समवर्ती सूची। तो कह रहा है कि किसके अंतर्गत आने वाले विषय पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो देखिए आइए समझते हैं इसको। संघ सूची में भी एकमात्र अधिकार है, समवर्ती सूची में तो है नहीं। तो आप उस प्रश्न का ज़्यादा पर्याप्त है संघीय सूची में, क्योंकि समवर्ती में तो राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। नेक्स्ट देखिए 22 में करा उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख ना है। आ गया वही बात कि अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ वो शक्तियाँ हैं जिसका उल्लेख ना ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत में है, और ये मतलब कि ना ही वो राज्य
राज्य सूची में है और ना ही संवर्ती सूची में है। तो उस परिस्थिति में अवशिष्ट शक्तियों के तहत वह जो अधिकार है उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार है वो केंद्र को है, तथा उस पर जो कर का जो कर अधिरोपण करेगा, टैक्स इम्पोजिशन, वो भी केंद्र के द्वारा ही करेगा। तो वही करार की उल्लेख नहीं है तो कौन विधि का निर्माण करेगा, केवल संसद करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें देखिए, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय, अब उनकी संख्या कितनी है। देखिए जो संविधान में जो मूल संघ सूची है उसमें 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में बात की जाए यह 100 हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही संख्या क्या है दिया हुआ है, इसमें तो 100 नहीं दिया हुआ है, 100 ऑप्शन में रहेगा तो 100 आपको मारना है ना। तो अभी 100 हो चुका है संघ सूची। अब ये बढ़ा क्यों है, तो फिर आप देखेंगे कि छठे संविधान संशोधन 1956 में, फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, इन सभी में क्या किया जाता है, कुछ विषय को इसमें जोड़ा जाता है, लाया जाता है। तो इसके कारण इनकी वर्तमान में संख्या बढ़ी है। और वही आप देखेंगे राज्य सूची में तो कमा है। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में है। तो एक बात याद रखना, तो राज्य सूची में क्षेत्रीय विषय का ही महत्व होता है और स्थानीय प्रशासन इस टाइप के होते हैं, विषय होते हैं। तो कभी कभी यह भी प्रश्न देखने को मिल जाता है कि राज्य सूची में सामान्यतः किस तरह के होते हैं, विषय होते हैं। तो क्षेत्रीय महत्व को 66 विषय सूची है, अब उनकी संख्या क्या है। तो अब क्या हो गया, जो मूल संविधान में तो 66 विषय राज्य सूची में रखा गया था, नहीं 66 प्रविष्टियाँ थी, एंट्री 66 को था। अब उसमें से क्या किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या घटा दिया गया और यह 5 घटाकर 61 हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। 25 में देखते हैं हम लोग, 25 में कह रहा है कि मूल संविधान में संवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 है, अब यह संख्या कितनी है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने संघ सूची देख लिया, राज्य सूची देख लिया, अब संवर्ती सूची आते हैं। संवर्ती सूची की संख्या 47 है, लेकिन वर्तमान में अब क्या हो चुकी है, 5 बढ़कर वह 52 हो चुका है। अब ये बढ़ा कब है, वही 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें बढ़ा गया, जिसमें आप आगे भी देखेंगे कि जो शिक्षा था, वन था, उसके बाद नाप तौल था, प्राणियों का संरक्षण था, ये सभी राज्य सूची में था, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत उसके संवर्ती सूची में लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंचायती राज का विषय क्या है। तो पंचायती राज स्थानीय क्षेत्र से संबंधित होती है, राज्य सूची के विषय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राज्य सूची का विषय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूमि सुधार निम्नलिखित में से विषय के अंतर्गत आता है। जो भूमि सुधार है वह क्या होता है, भूमि सुधार हो गया, भूभाग पर कर से संबंधित हो गया, वो सभी वो राज्य सूची के अंतर्गत में आ जाएंगे। कृषि हो गया तथा कृषि पर अधिरोपित कर, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत में ही आते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है। अब देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय। तो देखिए आर्थिक नियोजन हो गया, और हो गया कौन सा नियोजन, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियोजन। तो ये सभी जो क्षेत्र है ना, ये आते हैं संवर्ती सूची के अंतर्गत में आते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो संवर्ती सूची ही हो जाएगा, है ना। तो परिवार नियोजन भी प्रश्न दे देता है, तो वह भी आ जाएगा, किस में आ जाएगा, संवर्ती सूची में ही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 29 में, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है। तो कौन सा विषय संवर्ती सूची में, अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा, ऊपर में था भूमि सुधार। तो भूमि सुधार से जो रिलेटेड था वो, जिसमें उसके बाद आर्थिक नियोजन था, तो आर्थिक नियोजन में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियंत्रण नियोजन, ये सभी जो संवर्ती सूची के अंतर्गत में आ रहा था। तो कौन सा संवर्ती सूची में है, अब देखिए अभी आपको पता करना, कृषि यह राज्य सूची में है तथा यही कृषि के कारण क्या हो गया था, किसान आंदोलन हुआ 2022 में, जिसमें जो भारत के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो थे ये मोदी जी, उनके द्वारा वापस भी लिया गया कानून। तो यही था कृषि की जो ऐसा है ना, ये तो राज्य सूची में इसके बारे में है, लेकिन आप देखेंगे कि संवर्ती सूची का एंट्री नंबर 33 है, उसमें प्रोडक्शन, सप्लाई, ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। उसी के तहत वो केंद्र सरकार के द्वारा ये कानून लाया गया था, जिसके कारण काफ़ी विरोध हुआ, सामना हुआ किसानों के बीच और प्रशासनों के बीच। तो कृषि हो गया, राज्य सरकार के अधीन है, इस पर नियम कानून बनाने का। शिक्षा जो हो गया किस पर है, शिक्षा भी संवर्ती सूची में है, हालांकि पहले शिक्षा नहीं था, वो 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। पुलिस भी है, पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत में, ये संवर्ती में नहीं है। रेल हो गया, स्थानीय पुलिस, ये राज्य सूची में। तो पुलिस का कहना, तो रक्षा क्या हो गया, रक्षा हो गया, रक्षा आप कह सकते हैं, सुरक्षा हो गया, रक्षा हो गया, ये संवर्ती सूची में हो गया। तो संवर्ती सूची में कौन है, तो संवर्ती सूची में हो जाएगा, वह हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा। अब शिक्षा क्यों होगा,
क्योंकि शिक्षा 42वें संविधान संशोधन के तहत ला गया। हाँ, आगे आपको देखने को मिलेगा जो रक्षा है, सुरक्षा है, वह किसके तहत में आ रहा है? वो राजसूची के अंतर्गत में ही आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 में, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अब किसका उल्लेख नहीं है संघ सूची में? अब देखिए बैंकिंग, जो बैंकिंग से रिलेटेड है वह संघ सूची में है। बीमा है, बीमा से भी रिलेटेड संघ सूची में, लेकिन आगे आपको देखने को मिलेगा कौन सा बीमा? सामाजिक बीमा, और हो गया ये सामाजिक सुरक्षा, ये सभी जो आपको देखने को मिल जाएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा समवर्ती सूची में। लेकिन बीमा बैंकिंग ये ऑलरेडी संघ सूची में, जनगणना भी बैंक सूची में, लेकिन गैस जो है यह राज्य सूची का विषय है। तो ध्यान में रखिएगा, गैस हो गया, उसके बाद हो गया मनोरंजन हो गया, शराब हो गया, ये सभी जो संबंधित है ना वो राज्य सूची के अंतर्गत में आते हैं। सभी का चर्चा हो जाएगा हम लोग। 31 में देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? अब शिक्षा का बताइए, समवर्ती सूची में। विद्युत का, विद्युत अगर सिर्फ पूछा जाए तो विद्युत का उल्लेख ये संघ सूची में है, लेकिन अगर पूछ दिया, संघ नहीं कहिए समवर्ती सूची में, लेकिन अगर पूछ दिया जाता कि विद्युत पर कर, यानी उस कर, विद्युत के उपभोग और विक्रय पर जो कर का अधिकार है वो राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। तो हो सकता है विद्युत से आपसे प्रश्न पूछा, सिर्फ विद्युत पूछे समवर्ती सूची में, लेकिन अगर विद्युत पर कर विक्रय से बात की जाए तो राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस हो जाएगा, यह भी राज्य सूची के अंतर्गत में। पुलिस में रेलवे और स्थानीय दोनों पुलिस। वन भी क्या है? वन समवर्ती सूची के अंतर्गत में। तो प्रश्न पूछा है कि राज्य सूची का विषय, तो राज्य सूची का मात्र एक विषय है, वह हो जाएगा रेलवे पुलिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यही शिक्षा, जो शिक्षा वन है ना, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत पहले ये राज्य सूची में ही था, लेकिन उसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत में आता है? पुलिस क्या आता है? राज्य सूची के अंतर्गत में जनगणना क्या आता है? संघ सूची के भू आगम, भू राजस्व, भू से भूमि से संबंधित, और राज्य सूची के विषय में लोक स्वास्थ्य और सफाई से प्रबंधन, यह राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। लोक व्यवस्था और लोक नियोजन की भी बात जो हुई है वह भी किस में आता है? वो आता है राज्य सूची में। तो ध्यान में रखिएगा, लोक व्यवस्था और सफाई क्या हो जाएगा? वह राज्य सूची के अंतर्गत में आ जाएगा, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जनगणना, जो संघ सूची के अंतर्गत में। नेक्स्ट 33 में देखिएगा, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती? तो शिक्षा क्या आता? पहले तो राज्य सूची था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे क्या कर दिया गया? सिर्फ शिक्षा ही नहीं, वन हो गया, प्राणियों का संरक्षण हो गया, नापतौल हो गया, सभी समवर्ती सूची में है। 34 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि बता दीजिए। कृषि क्या है? कृषि जो है राज्य सरकार का विषय है। जेल क्या है? कारागार भी राज्य सरकार का है। सिंचाई क्या है? यह भी राज्य सरकार का है। लेकिन ये जो सुरक्षा है यह राज्य सरकार का नहीं है। तो क्या है? ये रक्षा को आप देख लीजिएगा तो रक्षा ये आपको क्या मिल जाएगा? समवर्ती सूची में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब डी ही होगा। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा आ गया ना। अभी हम लोग ऊपर चर्चा किए थे कि जो बीमा है वह क्या है? केंद्र सरकार का विषय है, यानी कि संघीय सूची में है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा पूछ दिया जाए तो वह समवर्ती सूची के अधीन में आ जाता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखना है। हो सकता है आपसे पूछा जाए, आपको जैसे ही बीमा देखेंगे तुरंत आप मार देंगे क्या? संघ सूची, लेकिन इसमें सामाजिक लगा दिया जिसके कारण वो समवर्ती में आ रहा है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया? 42वें संविधान संशोधन ये कब होता है? 1976 में होता है। इसमें सिर्फ शिक्षा ही नहीं, वन हो गया, प्राणियों का संरक्षण हो गया, नापतौल हो गया, ये सभी को हटाकर समवर्ती सूची में किया गया। अब आपको मिलान करना, क्या वन समवर्ती सूची में आता है? बिल्कुल सही बात है। स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट नहीं, यह संघ सूची में आता है। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। पोस्ट ऑफिस संघीय सूची में, बिल्कुल सही है कि जो डाकघर हो गया, डाकघर बचत हो गए, बचत बैंक, यह केंद्र सरकार के अंतर्गत में। लोक स्वास्थ्य या अभी देखा था सफाई, यह राज्य सूची के अंतर्गत का विषय था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट 38 में देखिए, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अब समवर्ती सूची का विषय नहीं, समवर्ती सूची का विषय क्या है? अभी हम लोगों ने जाना वन, शिक्षा, नापतौल ये था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा, रक्षा भी देखा जो था ये समवर्ती सूची का, तो वही कह रहा है। अब बता दीजिए, लोक स्वास्थ्य तो अभी हम लोग पढ़े थे राज्य सूची का विषय के लाओ, लोक स्वास्थ्य और सफाई था। परिवार नियोजन, ये परिवार का जो नियोजन है ना वो समवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है। ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। कारखाना क्या है? कारखाना राज्य सूची का विषय है। समाचार पत्र किसका है? तो समाचार पत्र भी समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची, अच्छा समवर्ती, ये मतलब समवर्ती सूची है ये, तो कारखाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
संवर्ती सूची का ही विषय है और समाचार पत्र भी संवर्ती सूची का है, मिस्टेक से वो निकल गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जो राज्य सूची के अंतर्गत में कौन आ रहा, लोक स्वास्थ्य आ रहा और सफाई आ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 39 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में है। अब करा कौन सा राज्य में, रेलवे पुलिस तो राज्य सूची के अंतर्गत में। बी में है निगमीय कर। अब निगमीय कर हो गया जनगणना, जनगणना भी हम लोग चर्चा किए थे। जो जनगणना का है यह क्या है, जनगणना मेरे अनुसार हो जाना चाहिए ये संघ सूची का। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन है यह संवर्ती सूची का विषय था, जिसमें कौन था, ये नियोजन परिवार नियोजन भी आ रहा था। तो कर राज्य सूची का विषय नहीं है। रेलवे पुलिस है, निगम का जो कर है वह भी राज्य सूची का विषय है। जनगणना, जनगणना भी निगम कर राज्य सूची का नहीं है, मतलब निगम कर आपका आ गया संवर्ती सूची में, जनगणना भी आ गया, आर्थिक सामाजिक नियोजन, ये तीनों जो है संवर्ती सूची में, सिर्फ रेलवे पुलिस राज्य सूची में। तो वही तो पूछा है कौन राज्य सूची के अंतर्गत में। देखिए निगम जो कर है ना, बाद में आपको आगे आप पढ़ने को देखेंगे कि जो है संघ कर में संघीय सूची में जो प्रविष्ट किया गया कर उसमें ये आ जाता है, निगम कर हो गया। उसके बाद कौन कौन सा जो सभी कर है ना, सीमा शुल्क हो गया है ना, ये सभी जो हो गया, रेल समुद्र वायु मार्ग इत्यादि पर जो यात्रियों का जो सीमा कर लगता है वह भी केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कहाँ तक हम लोग देखे थे, कौन राज्य सूची में है, यहाँ तक 39 तक देख लिए थे। अब देखेंगे हम लोग 40 से। 40 में कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा बंद शिक्षा प्रणालियों का संरक्षण और नाप तौल को किस विषय सूची में स्थानांतरित किया गया। तो देखिए अभी हम लोग चर्चा किए रहे थे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन, वन हो गया, शिक्षा हो गया, प्राणियों का संरक्षण हो गया, नापतोल हो गया, इसको राजसूची से निकालकर उसको संवर्ती सूची में लाया गया 1976 में। नेक्स्ट देखिएगा, विवाह, संविदा, श्रम, कल्याण, आर्थिक सामाजिक नियोजन जैसे विषय सूची में है। देखिए विवाह तथा जो एक विषय था विवाह था तथा विवाह विच्छेद, ये संवर्ती सूची में आ रहा था। उसी में से कहा आर्थिक एवं सामाजिक योजना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन वो संवर्ती सूची में आ रहा था, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संवर्ती सूची हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक डाकघर, तो बैंक तो आ गया संघ सूची में, डाकघर भी संघ सूची में, प्रादेशिक मामले, मुद्रा भी हो गया, नागरिकता भी तो संघ सूची हो जाएगा, अगर आप एक दो नहीं भी जान रहे हो तो। देख लीजिए 43 में, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई। देखिए पुलिस आ रहा था राज्य सूची में, जो स्थानीय और रेलवे दोनों पुलिस, स्वास्थ्य भी आ रहा था, स्थानीय स्वशासन भी राज्य सूची में आ रहा था, कृषि तो बिल्कुल आ रहा था, सिंचाई तो बिल्कुल आ रहा था, तो यह हो जाएगा राज्य सूची हो जाएगा। नेक्स्ट 44 में देखिए, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। अब कह रहा है राज्य सूची में, पुलिस राज्य सूची में है, जेल भी न्याय सूची में है, न्याय भी न्याय राज्य सूची के अंतर्गत में आता है, लेकिन जो शिक्षा हुआ संवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट 45 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन संवर्ती सूची में है। अब कौन संवर्ती सूची में, शिक्षा तो संवर्ती सूची में है, पुलिस राज्य सूची में, कृषि राज्य सूची में, और करेंसी, मेरे अनुसार करेंसी है जो संघ सूची में ये होगा, ये है ना। तो संवर्ती सूची का पूछा है तो वह हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य में राज्य सूची से हटकर संवर्ती सूची में लाया गया, कौन लाया गया था, राज्य सूची से हटाकर वन को लाया गया था, शिक्षा को लाया गया था, उसके बाद और कौन था, ये था प्राणियों का संरक्षण था, ये बात इसमें की गई थी, और उसके बाद नाप तौल था, ये सभी क्या किया गया था, लाया गया था इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 47 में, 47 में करा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। तो पुलिस राज्य सूची का है, भू राजस्व यानी भूमि से संबंधित भू सुधार, भू लगान, भूमि प्रकर, वो राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। जन्म एवं मृत्यु प्रतिकरण, कारागार भी राज्य सूची, लेकिन जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण यह संवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब ऐसा नहीं जन्म मृत्यु आपको लग रहा हो तो राज्य में अधीन होता है तो राज्य मार दीजिएगा, संभावना थोड़ा ज़्यादा है गलत होने का, लेकिन ध्यान में रखना। 48 में देखना, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय क्या, पुलिस क्या था, पुलिस था, राज्य सूची का विषय था, न्याय क्या था, राज्य सूची का, सीमा कर हो गया, सीमा कर और फौजदारी विधि और प्रक्रिया। अब देखिए जो सीमा कर है वह जो है संघ सूची का विषय है ना, तो सीमा कर जो था वह संघ सूची का विषय था। अब कर के रिलेटेड हम लोग बात किए थे ना कि जो संघीय कर हैं कुछ उसमें क्या किया गया था, उसमें शामिल किया गया कौन कौन है, सीमा शुल्क हो गया, है ना, निर्यात शुल्क सहित हो गया, निगम कर हो गया, ये सभी संघ सूची के अंतर्गत में आते हैं।
आयकर हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, वायदा बाजार। फौजदारी विधि प्रक्रिया ये संघ में नहीं आता है, ये राज्य में ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य सूची का विषय है। अब बताइए न्याय क्या है, राज्य सूची का है। आगे बढ़ते हैं, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन तो समवर्ती सूची का है, क्योंकि परिवार विवाह तथा विवाह विच्छेद और परिवार नियोजन, उसके बाद एक आर्थिक नियोजन भी था जो सभी समवर्ती सूची का था। निवारक निरोध, अब ये निवारक निरोध क्या है, यह भी समवर्ती सूची का विषय है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा न्याय। श्रमिक संघ भी क्या है, समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची का विषय कौन है, अब ध्यान में रखिए। अब आ जाइए सिक्का। अब सिक्का जो है, मुद्रा तो है संघ सूची का है, तो मेरे अनुसार मुद्रा है संघ सूची का, तो सिक्का भी हो जाएगा। जेल हो जाएगा, राज्य सूची का हो जाएगा। विदेशी ऋण, अब विदेशों से जो ऋण है, विदेशी व्यापार है, मेरे अनुसार तो विदेशी ऋण जो हो जाना चाहिए वह संघ में हो जाना चाहिए। विवाह तथा विवाह विच्छेद यह समवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये तीनों संघ से है। नेक्स्ट देखिएगा, 51 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, जनसंख्या नियंत्रण। 42वां में तो हम लोगों ने देखा कि वन को जोड़ा गया था, राज्य से समवर्ती में लाया गया था, वन ऑप्शन में नहीं है। दूसरा हम लोगों ने देखा था वन के अलावा क्या था, शिक्षा था, शिक्षा भी ऑप्शन में नहीं है। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि प्राणियों का संरक्षण को लेकर बात किया था, वह भी नहीं है। चौथा हम लोगों ने देखा था नाप तौल को उसमें लाया गया था, तो चारों नहीं। अब क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, जेल है, फौजदारी है। तो जनसंख्या जो नियंत्रण है ना, ये क्या था, पहले शायद राज्य में था, तो उसको फिर समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। यह भी ध्यान में रखिएगा, वो तो सबको याद रहता है, लेकिन ये जनसंख्या नियंत्रण जो किया गया है वो ज़्यादा मिस्टेक होने का चांस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 52 में, संघ सूची का विषय नहीं है। अब संघ सूची का विषय नहीं, पुलिस तो राज्य सूची का है। सिक्का भी हम लोगों ने देख लिया था, मुद्रा जो है वो करेंसी जो था वो संबंधित था, मुद्रा रहता तो संघ हो जाता। अब देखिए यहाँ पर डाक और तार दे दिया है, तो डाक भी संघ सूची का, तार भी है, सिक्का भी है, तो ये करा नहीं है, तो पुलिस हो जाएगा। राज्य सूची का विषय नहीं, अब राज्य सूची का विषय नहीं, पुलिस तो है, न्याय तो है, जेल है, लेकिन सीमा कर वो संघ सूची का है। अभी हम लोगों ने देखा था ना, सीमा कर हो गया, निगम कर हो गया, आय शुल्क हो गया, ये सभी जो है वो संघीय कर में अंतर्गत में आता है। राज्य कर में कौन आता है, तो राज्य कर में वही कृषि आय पर कर, भू राजस्व पर कर, जिसमें विद्युत के उपभोक्ता और बिक्री पर कर, ये सभी आ रहा था। पथ मार्ग का जो कर है ना, वो राज्य में ही आता है। नेक्स्ट देखिएगा, पुलिस आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है, कौन सा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें राज्य सूची में है। और क्या, कृषि से रिलेटेड तथा कृषि पर लगने वाला आय तथा उससे कर राज्य सूची के अंतर्गत में। नेक्स्ट देखते हैं 55 में, अंतर्राष्ट्रीय संधि के भारत की किसी अथवा भारत के संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। क्या कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संधि के भारत की किसी भाग, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद लगभग 252 में वो बात कही गई है ना, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, 52 नहीं कही, 53 कही, क्योंकि 52 में तो शायद 2 या 2 से अत्यधिक राज्य जब विधानमंडल में यह पारित कर दे कि उसके लिए संसद कानून बनाए, तो संसद कानून बनाता है। 253 में याद आ गया, 200 अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि संसद को यह विशेष शक्ति दी गई कि वह भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, समझौता, सम्मेलन, संगठन आदि को किए गए निर्णय को लागू करने के लिए कोई विधि पारित करता है, तो ऐसा विधि भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होगा, और अगर किसी भी राज्य का इससे अगर कोई शक्तियाँ कम हो रही तो वह उसको चुनौती नहीं कर सकता। यह भी ध्यान में रखना है। लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बहुसंख्यक राज्यों की सहमति, संबंधित राज्यों बिना किसी राज्यों की सहमति से बना सकता है। ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त है। 56 में अब हम लोग आते हैं 56 में। 56 में करा समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, तो समवर्ती सूची में आ जाइए, कृषि राज्य सूची का विषय है, भू राजस्व राज्य सूची का विषय है। अब आ गया श्रम कल्याण, श्रम कल्याण बचा, और दिवालियापन, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको हम लोग दूर करते हैं। तो दिवालियापन है जो, यह समवर्ती सूची का विषय नहीं, श्रम कल्याण बिल्कुल समवर्ती सूची का जो पहले भी आ गया है। नेक्स्ट पर देखिएगा, संविधान के राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं, अब राज्य सूची है, कृषि तो है, मत्स्य तो राज्य सूची का है, सट्टेबाजी भी है, जुआ सट्टेबाजी ये सभी आता है राज्य सूची के अंदर, मनोरंजन शराब ये राज्य सूची का विषय है, तो ध्यान में रखिएगा। बीमा जो है संघ सूची का है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 245 से 40 के तहत 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 59 में हम लोग देखते हैं, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं
स्वच्छता एवं अस्पताल एवं औषधालय की सूची में रखा गया। देखिए औषधालय की बात की जाए तो औषधालय आ जाता है समवर्ती सूची में। स्वच्छता स्वास्थ्य तो ज़्यादा उपयुक्त कहना है, समवर्ती सूची ही कहना ज़्यादा पर्याप्त है इसको 59 का। अस्पताल है ना, औषधालय तो आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जन स्वास्थ्य की, लोक स्वास्थ्य की बात आती तो राज्य सूची का होता है। लोग हम लोग अभी देखे थे ना, कुछ आप याद करिए क्वेश्चंस कुछ पहले जो आया था जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लेकर बात हुई थी, राज्य सूची में आया था। तो दोनों आ रहा था, और अस्पताल है तो ये राज्य सूची ही पर्याप्त होगा इसका। औषधालय होता तब हम लोग सोचते यहाँ पर औषधियाँ मिलता है। नेक्स्ट 60 में देखिए वह था समवर्ती सूची का। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों का संबंध किस पर निर्भर करते हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि भारत में क्या है कि केंद्र तथा राज्यों के समन्वय स्थापित करने के लिए विभिन्न आयोग तथा समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें से प्रशासनिक सुधार आयोग, शीतलवाड़ा समिति, राजमन्नार समिति, उसके बाद एक और था सरकारी आयोग से पहले आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था। ये सभी समितियों का गठन किया जाता है। इसमें बहुत सारा प्रस्ताव सुझाव मांगा जाता है, जिसमें सरकार के द्वारा किसी को पूर्णतः नकार कर दिया जाता है। इसमें राजमन्नार समिति इसको क्या कहता है, सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार किया जाता है। फिर आप आगे वही देखेंगे कि राजमन्नार समिति ये सरकारी आयोग है जिसकी सिफारिशों को लगभग को माना जाता है। तो कह रहा है संवैधानिक प्रावधानों पर, बिल्कुल सही बात है। संवैधानिक प्रावधान 7वीं अनुसूची में देख लीजिए, संवैधानिक प्रावधान है, उसमें दिखाया गया कौन राज्य सूची में आएगा, कौन संघ सूची में आएगा, कौन समवर्ती सूची में आएगा। परंपराओं तथा व्यवहारों, बिल्कुल परंपरा तथा व्यवहार के आधार। पहले परंपरा आप देख लीजिए कि जब भारत आज़ाद होता है, भारत की आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अहम भूमिका रहती है। भारत आज़ाद होने के बाद भी उसकी सरकार बनती है, भारत के अन्य राज्यों में भी उसकी सरकार बनती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ साथ में अन्य राज्यों में वो कांग्रेस की सरकार ना बनकर किसी अन्य पार्टी की सरकार बनने लगती है, जिसके कारण दोनों में क्या हो जाता है, थोड़ा टकराव देखने को मिलता है, दोनों में कंट्राडिक्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण वो जरूरत होने लगा केंद्र राज्यों के भी संबंधों का। तो परस्पर व्यवहारों के कारण, न्यायिक व्याख्याओं के कारण। अब ये न्यायिक व्याख्या के मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आप न्यायिक में आप याद करिए कि मतलब अनुच्छेद 245 की 1 के संदर्भ में यह प्रश्न उठता था कि यदि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून किसी राज्य पर कुछ प्रभाव डाल रहा है, मान लें कोई राज्य निर्मित किया प्रभाव, अगर अन्य राज्य पर वो प्रभाव डाल रहा है तो उसे वैध माना जाएगा या अवैध माना जाएगा। इस स्थिति में न्यायालय राज्य से यह अपेक्षा करता है कि आप उसको, उस विधान को जो आप लगाए हैं उसको आप साबित करिए। तो इस तरह से न्यायिक व्याख्या भी किया गया, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास भी किया गया है ना, वो सजाया हुआ जाएगा यंत्र विन्यास, उस टाइप से आयोग होगा। तो सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका पर्याप्त आंसर। नेक्स्ट 61 में हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं? वन समवर्ती सूची में आता है, सही है। शेयर बाजार समवर्ती में बिल्कुल नहीं, शेयर बाजार आता है संघ सूची में। बीमा हो गया, बैंकिंग, सब संघ सूची में। डाक बचत बैंक, अरे डाक बचत बैंक ये संघ सूची में आता है, बिल्कुल सही बात है, केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत में आता है, बिल्कुल। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भी आता है राज्य सूची में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 62 में, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। किस परिस्थिति में बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु जरूर। अनुच्छेद 253 में यह कहा गया है कि अगर भारत देश जो है अन्य देशों के साथ कोई संधि, करार या संगठन या कोई समझौता करता है, तब उस निर्णय को लेने हेतु कोई विधि का निर्माण करता है, तो वह विधि भारत के सभी क्षेत्रों में लागू होगा। और अगर इस विधि से किसी राज्य का शक्ति कम पड़ जाती है तो इसको वो चुनौती नहीं कर सकता, यह स्पष्ट है। संविधान राज्य की सहमति पर बिल्कुल है। अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि अगर 2 या 2 से अत्यधिक राज्य अपने विधानमंडल में यह विधि पारित करे कि संसद उसके लिए कानून बनाए, तो संसद वो कानून बना सकता है। उस संशोधन का करने का अधिकार वो संसद को ही होगा। भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था में बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति शासन 300 यह कहा गया अनुच्छेद मतलब कहिए 200, हाँ वही अनुच्छेद 356 में है। अंतर्राष्ट्रीय के तहत अगर राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात की घोषणा होता है, तब वह जो राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ होते हैं पूरे क्या हो जाता है, संसद के पास में आता है, उस पर वो कानून बना सकता है। राष्ट्रीय हित में जब 2 या 2 तिहाई अधिक से बहुमत प्रस्ताव पर, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय हित में हो, अगर राष्ट्र हित में कोई विषय हो उस पर कानून बनाना हो तो राज्यसभा 2 तिहाई से बहुमत पारित कर दे, तब उस स्थिति में भी क्या कर सकता है, संसद कानून बना सकता है। यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये आपको और भी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देखने को मिलता है, कम ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा था 63 तक, 63 नहीं 62 तक देखा था, है ना, 2 तिहाई राज्यसभा बहुमत पारित कर देता। नेक्स्ट देखिए 63 में, अब करा अवशिष्ट अधिकार का अर्थ। अभी हम लोगों ने देखा था अवशिष्ट अधिकार का अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ का अर्थ हुआ जिसका उल्लेख ना ही राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में। उस विषय पर जो है केवल और केवल संसद कानून बना सकता है, विधि बना सकता है, और
उस पर जो कर अधिरोपण किया जाएगा वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, अपशिष्ट अधिकार का अर्थ है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आंतरिक आपात से संबंधित बिल्कुल नहीं। अधिकार जिनका प्रयोग केंद्र और राज्य दोनों द्वारा किया गया, ऐसा नहीं है। अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वही होता है अपशिष्ट सूची। 64 में देखते हैं केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या है। अब क्या है केंद्र और राज्य के विवाद में एक कारण? मुख्य जो कारण है राष्ट्रपति का पद, ऐसा नहीं है प्रधान। देखिए जो आप देखेंगे जो केंद्र राज्य के संबंध में राज्यपाल को लेकर बहुत बात होता है। आप एक बार जो कुछ समय पहले याद कर लीजिए, अगर आप राजमन्नार समिति भी देखेंगे तो उसमें भी राज्यपाल को लेकर बात किया जाता है ना, उठता है मुद्दा कि क्या हो सके राजमन्नार समिति में कि राज्यपाल के प्रसाद मंत्रिपरिषद का नहीं हुआ। उसके बाद आप सरकारी आयोग में भी देखेंगे तो उसमें भी राज्यपाल को बात होती है कि राज्यपाल को 5 वर्ष के नियुक्ति किया जाना चाहिए, उसके कार्यकाल के बीच में स्थानांतरित नहीं करना चाहिए। तो राज्यपाल के संबंधित तो सरकारी आयोग में तो और भी मांगे होती है, तो महत्वपूर्ण आपको हम बता रहे हैं। आप याद करिए उसमें जब एक बार ऐसा परिस्थिति आ गया था, ये कहाँ के थे देखिए ना, ध्यान से उठ रहा है माइंड से। हाँ, कहाँ की सरकार थी वो? कर्नाटक के। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं कौन? आर बोमई। वो क्या करते हैं सरकार की बर्खास्तगी को लेकर 1989 ईस्वी में 1989 में सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करते हैं। उसका भी शायद वो उस समय राज्यपाल उसको खारिज कर देता है, जब उसको सख्ती साबित करने का विधानसभा में ऑप्शन नहीं देता, तो उसको लेकर बात करता है। तो राज्यपाल विधानमंडल में बहुमत की स्थिति पर सरकार भंग नहीं कर सकता, ये सरकारी आयोग में कहा गया था। इसमें यह भी कहा गया था राज्यपाल को 5 वर्ष के कार्यकाल के बिना किसी अतिरिक्त कारणों से छेड़छाड़ नहीं किया। तो राज्यपाल के पद को लेकर थोड़ा विवाद का कारण रहा है केंद्र राज्य संबंध में। बेटिंग एवं जुआ, अभी हम लोगों ने देखा कि जो जुआ हो गया, मनोरंजन का साधन हो गया, शराब हो गया, ये सभी राज्य सरकार के अंतर्गत में आता है, बेटिंग और जुआ, तो यह हो जाएगा राज्य सरकार के अंतर्गत। नेक्स्ट, रेलवे भारत के संविधान की कौन सी लिस्ट में आता है? अब रेलवे जो है, रेलवे तो आता है भारत के संघ सूची में, लेकिन रेलवे पुलिस वह राज्य सूची में आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 67 में है, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में की गई सूची का सूचीबद्ध किया गया। जो व्यापार संघ है वो क्या किया गया? भारत की 7वीं अनुसूची में की गई, केंद्र में, राज्य में, विश्व में, समवर्ती में। तो व्यापार संघ के बारे में समवर्ती सूची के बारे में कहा गया। तो इससे हम लोगों ने आज हम लोग सीखा कि केंद्र राज्य संबंधों के बीच में किस तरह से संविधान में तथा आपस समन्वय स्थापित करके केंद्र राज्य के विभिन्न समितियां, विभिन्न आयोग तथा उससे संबंधित संविधान में जो प्रावधान थे उन सभी विषय वस्तु पर हम लोग विस्तार से चर्चा किए। आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको यह क्लास कैसा लगा। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।